नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 6 जून को रिजल्ट आए थे और जिसमें हाई स्कूल का जो परिणाम रहा था करीब 77.47 बच्चों का रिजल्ट जिसमें ये पास हुए हैं। उसके अलावा जो इंटर का जो रिज़ल्ट रहा था 82 इस बार का रहा है और इसमें लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। लड़कियों का हाई स्कूल में जो रिज़ल्ट रहा है वो 84.06% रहा है। इंटर में यहाँ भी लड़कियों ने अच्छा किया है, 85.38% जो है लड़कियों ने बाजी मारी है। और इसी कड़ी में जो टॉप 10 के छात्र हैं, खासकर जो टॉप 10 इंटरमीडिएट के छात्र हैं, मेरे साथ मोहित जोशी हैं, नानंगमता से आते हैं और इनकी पोजीशन इंटरमीडिएट में 6वीं रैंक पूरे उत्तराखंड में रही है। सबसे पहले तो मोहित जी, स्वागत है आपका और बधाई के पात्र हैं, आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है जब हमारे सपने साकार होते हैं इस मंच पर आकर, और ऐसे आर न्यूज़ के लोग अगर हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी हमारे साथ इनके पूरी फैमिली भी बैठी हुई है। मोहित की मम्मी हैं, मोहित के पापा हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि जो ये उपलब्धि है, खासकर इसके पीछे कितनी मेहनत रही मोहित की और इनके पापा मम्मी की भी मेहनत उसमें कितनी ज़्यादा योगदान रही, वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। मोहित जी, सबसे तो पहले ये बताइए, क्या आप रिज़ल्ट को लेकर खुश हैं? क्योंकि 6वां स्थान कम नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब मैंने रिज़ल्ट देखा कि मैं 6ठी रैंक में हूँ और 96%, ये मेरे लिए बिल्कुल ताज्जुब सी बात थी। और जब मुझे रिज़ल्ट मिला तो मैं माँ बाप का गले लगा और सब कुछ, मैंने दोस्तों को फ़ोन किया और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कई लोग जानेंगे कि आप कहाँ पढ़ते थे, कौन सा विद्यालय था, तो ये सारी चीज़ें एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ, मेरे विद्यालय का नाम आदर्श भारती इंटर कॉलेज है, जो कि बानूसी में है और झनकट के थोड़े से पीछे को है, पहनिया चौराहे की साइड पे। और वहाँ पे हमारे टीचर का जो मार्गदर्शन था वो बहुत ही अच्छा रहा और उनकी बदौलत ही आज हम सब हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हम चले, और यही मेरा एक मोटो है कि टीचर ही हमारे सब कुछ होते हैं। अच्छा मोहित, ये बताइए मुझे, जिस तरह से आपको क्या अपेक्षा थी कि टॉप 6 में मैं रहूँगा, टॉप 10 में मैं रहूँगा, क्या आपको ये पहले से अंदेशा था? उस तरह की मेहनत थी आपकी? देखो, जुनून मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और मैं टॉप 5 के लिए भाग रहा था। और मैंने पहले ही निर्धारण कर लिया था कि मुझे टॉप 5 में आना है, और ये मेरा जुनून था जो मुझे सोने भी नहीं देता था। और फिर जैसे जैसे मैं पढ़ाई करते गया तो पर कोई नहीं, जब टॉप 6 आ गया, अब हो जाता है कभी कभी, पर मैं टॉप 5 के लिए भाग रहा था और मैंने अपेक्षा करी थी अपने आप से कि हाँ, कि मेरा रिज़ल्ट आएगा, मैं उसी लिए दौड़ रहा था। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि मोहित ने अपनी वॉल पर पहले से ही रिज़ल्ट जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये मोहित का रिज़ल्ट है इन्होंने अपने हाथों से ये बनाया था कि टॉप 5 में मेरी पोजीशन रहने वाली है। ये सारे इन्होंने सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वाइज जो है इन्होंने अपने नंबर लिखे हैं, वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मोहित, ये बताइए, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, कहाँ आपको, मैं दूसरे तरह से ये सवाल करता हूँ कि आपको कहाँ किन विषयों में नंबर कम मिले, जिस तरह से आपकी रैंक जो है, जो आप अपेक्षा कर रहे थे वो कम रही? देखो, सबसे पहला जो एग्ज़ाम रहता है वो हमेशा हिंदी का रहता है, और मेरा हिंदी का एग्ज़ाम अपेक्षा के अनुसार से थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि मैं 4 नंबर का जो क्वेश्चंस थे वो छोड़ आया था। मैं बहुत ही दुखी हुआ कि मैं अब कैसे पहुंचूंगा टॉप 5 में, मेरा लक्ष्य था। तो फिर मेरे पास एक ही मेरा मतलब आप कहोगे जैसे तुरुप का इक्का होता है ना, तो मेरे पास मैथ्स था, और मैं मैथ्स में पूरा जोर लगा दिया था कि मुझे इसमें 100 ही खेलने पड़ेंगे, तभी मैं टॉप 5 की रैंक में सेटिस्फाई करूँगा। तो उसमें मेरा 97 आया और हिंदी में मेरा 95 आया। और फिर उसके बाद एक जो कड़ी थी, जो फिजिक्स था, जो मेरा बहुत अच्छा पॉइंट था, उसमें मुझे 93 आए, पर मेरा अपेक्षा था कि मेरा इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैं एक न्यूमेरिकल शायद गलत करके आया था, पर वो आया, जो भी टीचरों ने चेक किया वो अच्छा ही किया होगा मेरे हिसाब से। और बाकी इंग्लिश से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और इंग्लिश मेरा वैसे ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और मैं उसमें अच्छे नंबर भी लाया। अंक करीब 98 अंक मेरे इंग्लिश में आए, और केमिस्ट्री में मेरे 97 आए, और वो टीचर तो मुझे पहले से ही कहते थे, और मैंने उसमें तो मुझे तय था कि 97 800 के करीब आ जाएगा। मोहित जोशी के 10वीं में भी बहुत बढ़िया अंक आए थे, टॉप 20 में ये रहे थे उत्तराखंड में,
और इस बार इन्होंने वही कारनामा कर दिखाया, बल्कि मैं कहूँ उससे 2 कदम आगे ये निकले हैं। मोहित जी, ये बताइए अब आगे का प्लान क्या है? किस तरह की तैयारी आप करने वाले हैं? कौन से फील्ड में जाने वाले हैं? मेरे आगे का प्लान ये है कि मैंने सोचा है कि मैं एक अच्छी तरीके से ग्रेजुएशन में बीएससी करूँगा और बीएससी में मैथ्स साइंस से सब्जेक्ट से करूँगा, जो कि मेरा पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। और उसके बाद मैंने सोचा है कि इसी के साथ मैं एक एनडीए डिफेंस लाइन में जाना चाहता हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा लुभान्वित करता है कि एक देश की सेवा करना, वो वर्दी और वो प्राइड मेरे लिए बहुत ही अनोखा है और मुझे वो अचीव करना है। और यही मेरा लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है कि मुझे पढ़ाई करके ये सब हासिल करना है, पढ़ाई मेरी नहीं छूटनी चाहिए। तो सेना में जाना चाहते हैं, और ख़ास बात ये है कि उत्तराखंड में जितने भी एक तरह से छात्र हैं वो सेना में जाकर अपनी देश सेवा करने का एक मादा रखते हैं। एक उनका बचपन से सपना होता है और उसी सपने को मोहित जो है आगे ये जीना चाहते हैं। और मैं मोहित की मम्मी के पास चलूँगा। ये बताइए, जिस तरह से मोहित ने ये उपलब्धि हासिल की है, आपको कैसा लग रहा है? क्या फील कर रहे हैं आप? मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि यहाँ तक हमारे पुत्र ये पहुँचे हैं। अब हम बता नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा लगा जब इनका मैंने रिजल्ट देखा। मेरा भाई यहाँ पे रहता है, इसने देखा तो मैंने कहा भाई क्या पोजीशन है, तो दीदी इसने बोला दीदी इतने इतने नंबर आए हैं। तो मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने कहा इसने हाई स्कूल में भी ऐसे अंक हासिल किए हैं और इंटर में भी इसने आज कर दिखाया। और रात भर सोते नहीं थे, 3 महीने तक 1 रोटी खाई है रात में और पूरी रात जगे हैं। आज यहाँ तक इनकी मेहनत है जो इनको यहाँ तक ले गई है। और ना इनने कभी ट्यूशन लगाए ना कुछ। आज जो भी हैं इनके गुरुजी के और ये अपने बदौलत हैं यहाँ तक ये पहुँचे हैं। भगवान से ये कहती हूँ कि आगे जाके ऐसे हमें ऐसे आप लोग आते रहें और ऐसी डिग्रियाँ इन्हें मिलती रहें। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अब मैं बोल भी नहीं सकती। मोहित के पापा यहाँ पर थोड़े भावुक हो गए हैं, क्योंकि माँ बाप का एक रोल जो होता है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये खुशी के क्षण है मैं कहूँगा, लेकिन जो ये भावुकता इनकी दिखा रही है। सर, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? जो है किस तरह से बच्चे की आपने परवरिश की, आर्थिक परेशानी आई होंगी, किस तरह से वो आपने झेला है? परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं आई सर हमको। पहले तो सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूँ मीडिया की तरफ से और गुरुओं की तरफ से। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो बच्चा आया मेरा इस रैंक में आया है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मोहित के पापा एक तरह से मजदूरी करते हैं और मजदूरी का फल आज ये है कि मोहित ने जो उपलब्धि हासिल की है, ये उपलब्धि किसी से कम नहीं है। और मोहित का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए मोहित के पापा जो भी मेहनत कर रहे हैं, ताकि ये बालक जो है अपने सपने को जी सके, अपने सपने को पूरा कर सके, यही उसकी मेहनत है। मोहित के पास मैं फिर से चलूँगा। मोहित, ये बताइए, जिस तरह से जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, खासकर जो किन चीज़ों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए जब वो पेपर देने जाते हैं, ताकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें? आप इस बारे में थोड़ा दर्शकों को, हमारे या जो हमारे बच्चे देख रहे हैं और जो अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं? अच्छे नंबर, देखो हर बच्चा अच्छे नंबर तो नहीं ला सकता, मैं इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। पर जो ला सकते हैं वो अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, मैं इस पे बता सकता हूँ। देखो, हम जब 12 में जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें उसी में ही अंक अर्जित करने हैं। और जो सबसे जो पढ़ला होता है, जो देखा जाता है, तो हिंदी और इंग्लिश को भी 100 नंबर के हैं, वो भी पूरा एक मात्रा रखते हैं। तो उन दोनों सब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं। साइंस वाले सब बच्चे तो बहुत, मुझे देखा है कि छोड़ जाते हैं यूके बोर्ड में। तो हमें हिंदी और इंग्लिश में भी एक अच्छा बैलेंस पहले से ही बना लेना चाहिए, ताकि हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए और वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। इसके बाद मैं अगर दूसरे क्रम में चलूँ, जब आप पेपर देने जाओ तो सबसे पहला होता है कि बच्चा रात नहीं सोता। पेपर से पहले सोना चाहिए, एक अच्छा रेस्ट आपको लेना चाहिए, जिससे कि आप जो अपना एक अच्छे डिसीजन ले सको कि अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आ गया, मैं उसको किस तरह से लिखूँ, जो मैंने सीख रखा है, मुझे वो वहाँ पे 3 घंटे के अंदर दिखाना है। वही में एक हमारा एम होता है और वो हासिल करना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी मेरे दोस्त हैं और जो भी मुझे देख रहे होंगे और जो देखेंगे, वो मैं उनसे एक आग्रह करूँगा कि आप
एक जुनून पाल लीजिए। अगर आपके अंदर एक जुनून है और आपके अंदर ये एक माता है कि बस आप वहाँ से इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको नंबर लाने हैं, इसलिए नहीं कि 6 नंबर के क्वेश्चन मैं पढ़ लूँगा और मुझे आ जाएगा और मेरे 6 नंबर आ जाएंगे, ये कोई एक मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि उस किताब से सीखी हुई भाषा और उस किताब से सीखा हुआ ज्ञान मैं कैसे इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा हासिल कर सकता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑन लाइफ ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, जो हम लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें, और मैं इसी पे फोकस भी रखता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप किताब से छोड़ के उसको जुनून पालिए, और जुनून ऐसा पालिए कि वो आपको कुछ दे। आप माँ बाप की खुशी में भी आपकी खुशी होती है, ये खुशी अगर आपको देखनी है और क्षण उसके चाहिए तो आपको मेहनत और जुनून, ये 2 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और मार्गदर्शन, एक अच्छा टीचर ज़रूर होना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। जिस तरह से जो बच्चे खासकर जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई अगर वो कर रहे हैं या फिर जो भी उनके एम्स हैं, उनको पाने के लिए उन्हें जुनून की सख्त ज़रूरत है। और जो वो तैयारी करने के लिए जो उनके प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे हों, वो इन्होंने एक बात बताई है, और यही सफलता के मंत्र होते हैं। और यही बच्चों के जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये छोटे छोटे मोड़ जो होते हैं या छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।